एपिसोड 10 लेकर आ गए हो बीस्ट गर्ल का। लिन बोलता है, हे जाओ, क्या तुम्हें सही में यकीन है ना कि वो लोग ये रास्ते से हमारा पीछा न कर पाए? जाओ बोलती है, चिंता मत करिए मास्टर, हम लोग ये रास्ते में खोएंगे नहीं। चैंग बोलती है, ये सही में बहुत ही बुरा हुआ कि पहले ही राउंड में सभी ड्रैगन को कैप्चर कर लिए। हम लोग पहले ही राउंड तो हार चुके हैं। लिन बोलता है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं वापस जाके सिटी लॉर्ड से माफी मांग लूंगा। जाओ बोलती है, मास्टर क्या आपको सही में ड्रैगन पकड़ना है क्या उसके साइज से कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा? वो सभी लोग शॉक्ड होके बोलते हैं, क्या यहाँ पर ड्रैगन है क्या? जाओ बोलती है, मैं तुम लोगों को ले जाऊंगी, लेकिन क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ क्या? लिन बोलता है, कैसा रिक्वेस्ट? चैंग बोलती है, अगर हम लोग ड्रैगन पकड़ लिए तो हम लोग तुम्हारा एक रिक्वेस्ट क्या, हम लोग 100 मानेंगे। लिन बोलता है, हे तुम बिना सोचे समझे इससे प्रॉमिस मत करो। जाओ बोलती है, ये तो सही में बहुत ही बढ़िया है, मुझे लगा था कि तुम और मास्टर नहीं करने वाली हो, लेकिन अच्छा हुआ कि तुम इसके लिए राजी हो गई हो। चैंग गुस्से से बोलती है, और तुम इस बारे में बात कर रही थी, तुम्हें क्या लगता है मैं लिन के साथ करने वाली हूँ क्या? जाओ बोलती है, ये ड्रैगन का नेस्ट है, जो भी बीस्ट यहाँ पर आता है वो उसे खा लेता है, और मैं भी यहाँ पर पहली बार ही आई हूँ। सही में ये तो बहुत ही ज्यादा डरावना है, ये लोग तो कुछ भी खा रहे हैं। लिन बोलता है, हे सभी लोग संभल के रहना, मुझे लग रहा है कि यहाँ का ड्रैगन बहुत ही ज्यादा ताकतवर होगा। तभी अचानक से ड्रैगन वहाँ पर आकर हमला कर देता है। दूसरी तब टीचर वर्कआउट करते हुए बोलती है, सही में ये लोग तो बहुत ही ज्यादा बेकार है, कितना समय हो गया है लेकिन एक भी टीम अभी तक बाहर नहीं आया है, पता नहीं इन्हें आने में कितना समय लगेगा। तभी एक टीम बाहर आते हुए बोलती है, फैलू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मिशन कंप्लीट हो चुका है। टीचर बोलते हैं, तुम लोग अपने आप को लकी समझो, अगर तुम लोग बाहर नहीं आते हैं तो मैं जाकर तुम लोगों को मार डालती अभी तक। फिर धीरे धीरे सभी टीम लोग बाहर आने लगते हैं। कुछ लोग आपस में बात करते हुए बोलते हैं, बहुत ही देर हो चुका है, बाकी के टीम तो अभी तक बाहर नहीं आए हैं, लग रहा है कि वो लोग समय में आने वाले नहीं है। तभी वो और ड्रैगन को लेकर बाहर आ जाता है। ये देखकर वहाँ के सब लोग बातें करने लग जाते हैं और बोलते हैं, ये वो डिस्ट्रिक्ट है ना, क्या इन लोगों के पास स्टोरेज रिंग नहीं है क्या? ये लोग और ड्रैगन को ऐसे क्यों ला रहे हैं? टीचर बोलती है, सभी टीम के पास एक स्टोरेज रिंग है, तुम्हारा वाला रिंग कहाँ गया? वो बोलता है, हमारा पास था पहले, लेकिन पता नहीं कहाँ खो गया वो। फिर वो अपने मन में बोलता है, लिंक के साथ वो रिंग वहाँ पर गिर गया होगा, जैसे ही मैं ये लाइन को क्रॉस कर दूंगा तो हमारा टीम आगे बढ़ जाएगा। तभी लिन वहाँ पर आके बोलता है, मिशन कंप्लीट हो गया। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। बे बोलती है, लिन अच्छा हुआ कि तुम ठीक हो। एक लड़की बोलती है, सही में ये तो हार गए। दूसरा लड़की बोलती है, हाँ तुम सही बोल रही हो, अगर ये लाइन को क्रॉस कर लेता तो ये जीत जाता। वो गुस्से से लिन को बोलता है, तुम इतने ऊपर से गिरे फिर भी तुम मरे नहीं, सही में तुम तो बहुत ही लक्की हो। तुम्हारे पास क्या ड्रैगन है क्या, या फिर यहाँ पर मजाक करने आए हो? टीचर बोलते हैं, जितना मुझे पता है यहाँ पर सिर्फ 4 ड्रैगन है, लेकिन तुम मुझसे पहले लाइन को क्रॉस किए हो, अगर तुम्हारे पास 8 ड्रैगन नहीं है तो तुम पास नहीं हो सकते हो। लिन बोलता है, हाँ मेरे पास 8 ड्रैगन है। वो बोलता है, हे क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है टीचर क्या बोल रही है? यहाँ पर सिर्फ 4 ड्रैगन है। लिन 8 ड्रैगन को निकालते हुए बोलता है, यहाँ देखो ये पास हुआ है। वो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, क्या ये 8 ड्रैगन है? मेरा वाला तो इससे बहुत ही ज्यादा बड़ा है। टीचर बोलती है, तो तुम्हें 8 ड्रैगन का नेस्ट मिला होगा। वो बोलता है, नहीं ये नहीं हो सकता है, ये 8 ड्रैगन तो कोई भी मतलब का नहीं है, इसे हम लोग काउंट ही नहीं करेंगे। लिन बोलता है, ओ ये बात तो बहुत ही अजीब है, ऐसा तो कोई रूल ही नहीं है कि 8 ड्रैगन बड़ा ही होना चाहिए। वो अपने मन में बोलता है, ये तो मुझे कॉपी कर रहा है। बे बोलती है, तुम तो बहुत ही बढ़िया इसका मिमिक्री कर रहे हो। टीचर बोलती है, हाँ मैं इसे क्लियर करना भूल गई थी, कैंसर परफेक्शन रग्यू में हुआ था। मेरा मतलब यह है कि ऑथोरिटी में जो लिखा हुआ है इससे पास हुआ टीम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तभी एक लड़की वहाँ पर आ जाती है और बोलती है, टीचर एक इम्पोर्टेंट खबर है। फिर वो उसके पास जाके बोलती है, कैप्टन बोले कि सैंडियन कंट्री को पास किया जाए, यहाँ तक कि पास हुई टीम को पास किया जाए। टीचर बोलती है, ठीक है मैं समझ गई। फिर वो बोलती है, दोनों टीम का कंडीशन ठीक है, तो तुम दोनों का टीम पास हो चुके हैं। लिन अपने मन में बोलते हैं, पास हुई टीम पास हो चुके हैं, क्या अगला राउंड का रूल चेंज होने वाला है क्या? मुझे लग रहा है कि इनमें उन तीनों का हाथ है। दूसरी तब लॉर्ड बोलती है, मुझे नहीं लगा था कि तुम तीनों कि सैंडियन कंट्री के एक नॉर्मल इंसान को जानते होगे, उसे पास करवाने के लिए तुम रूल को भी ब्रेक कर दिए हो। किन बोलते हैं, मुझे उससे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मेरा उससे पर्सनल कुछ काम है, हम लोग अगले राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। लॉर्ड बोलती है, ठीक है मैं अरेंज करवा दूंगी, लेकिन मुझे सही में जानना है कि लिन तुम्हारे साथ क्या किया है। किन बोलता है, ये कोई बड़ा मैटर नहीं है, अच्छा होगा कि तुम इस मामले में ना पढ़ो। फिर वो ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। लॉर्ड अपने मन में बोलती है, मुझे जानना होगा कि इन्हें क्या चाहिए, ऐसा लिन के पास क्या है जो वो लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं। दूसरी तब लिन नहाकर बाहर आते हुए बोलता है, सही में नहाकर बहुत ही मजा आ गया। लिन बोलती है, मास्टर ये स्पाइडर आपके लिए बहुत ही देर से इंतजार कर रही है कि आप जब आओगे मैं आपका स्वागत करूंगी। लिन बोलता है, मैं तो तुम्हें बुलाया नहीं हूँ तो तुम बाहर कैसे आ गई, और तुम्हें ये कपड़ा कहाँ से मिला? जाओ बोलती है, अगर वो बैस मास्टर से बहुत ही दूर हो
तो 20 लोग बाहर आ सकते हैं। अगर मास्टर से गलती से वो बैग खो गया तो हम लोग बाहर आकर वापस चल जाएंगे। लिन बोलता है हाँ तुम्हारा बात सही है। फिर वो उसका पूंछ पकड़ लेता है और बोलता है तुम तो एक स्पाइडर हो ना कि एक फॉक्स हो, और तुमने ये कपड़ा क्यों पहना हुआ है। जाओ बोलता है मास्टर वो पूंछ को बाहर मत निकालिए, वो मेरे कपड़े में लगा हुआ नहीं है। तभी वहाँ पर बे आ जाती है और बोलती है हे लिन। वो उन दोनों को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वहाँ से जाते हुए बोलती है मुझे माफ करना, तुम लोग अपना चालू रखो। लिन बोलता है हे रुको, मैं इसे वापस भेज दे रहा हूँ, तुम्हें जैसा दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है। कुछ देर के बाद बे बोलती है मैं यहाँ पर तुमसे माफी मांगने के लिए आई हूँ, जो भी किया है वो सही में बहुत ही खराब किया है। लिन बोलता है चिंता मत करो, मुझे पता है कि तुम उन लोगों की तरह नहीं हो। बे शर्माते हुए बोलती है तो तुम्हें क्या लग रहा है मैं कैसी लड़की हूँ। तभी चैंग नॉक करते हुए बोलती है हे लिन क्या तुम हो क्या। लिन बोलता है चैंग ये यहाँ पर क्या कर रही है। बे बोलती है मुझे सपना होगा, मैं नहीं चाहती हूँ कि चैंग तुम्हारे साथ मुझे देखे। लिन बोलता है ये छोटा रूम है, यहाँ पर छिपने का कोई जगह ही नहीं है। बे उसे पकड़ लेते हुए बोलती है मुझे पता है क्या करना है, चलो मेरे साथ। चैंग दरवाजा खोलते हुए बोलती है मैं अंदर आ रही हूँ। हे लिन क्या तुम इतना जल्दी सोने जा रहे हो क्या। लिन बोलता है चैंग क्या तुम्हें कुछ चाहिए क्या, मैं भी कोई पैंट नहीं पहना हूँ तो मैं बेड से बाहर नहीं आ सकता हूँ, तुम जहाँ पर चाहो वहाँ पर बैठ सकती हो। चैंग बोलती है ये चाय का 2 कप किस लिए है। लिन बोलते हैं मुझे पता था कि तुम यहाँ पर आने वाली हो, इसलिए मैं चाय पहले से बना दिया हूँ, तुम पी सकती हो। चैंग अपने मन में बोलती है इसे पता था कि मैं यहाँ पर आने वाली हूँ, इसलिए ये बिना कपड़ा पहन के बेड में चल गया, इसका मतलब ये हुआ। तभी लिन बोलता है उसके अलावा क्या तुम्हें कुछ चाहिए क्या। चैंग बोलती है मुझे अभी खबर मिला है आगे वाला मैच जो भी होने वाला है उसमें हर टीम का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। लियो और मैं चाहती हूँ कि तुम हमारा टीम का रिप्रेजेंटेटिव बनो। लिन बोलता है 5 टीम पास हो चुके हैं, अगर टीम के साथ मुकाबला होगा तो ये सही में बहुत ही अजीब होगा, इसलिए ये लोग पर टीम का एक इंसान को चुन रहे हैं। चैंग बोलती है मुझे सिर्फ इतना ही पता है, वो लोग सुबह को क्लियर बता देंगे। लिन बोलता है ठीक है तुम जाकर आप आराम कर लो। चैंग उसके पास जाकर बैठ जाती है और बोलती है मुझे एक और बात बोलना है, तुम बे के बारे में क्या सोचते हो। फिर वो अपने मन में बोलती है मियो बहादुर बनो, तुम्हें किसी तरह उसे आगे बढ़ने नहीं देना है। लिन बोलता है वो सही में बहुत ही अच्छी है। मियो गुस्से से बोलती है बहुत ही अच्छी का मतलब क्या हुआ, अगर तुम्हें चुनने का मौका मिले तो तुम किसे चुनोगे। लिन बोलता है ये सही में बहुत ही मुश्किल होगा। फिर वो अपने मन में बोलता है बे यहीं पर है, मैं इसके बारे में गलत कैसे बोल सकता हूँ। मियो कपड़ा उतारते हुए बोलती है तुम्हारा क्या मतलब चुनना बहुत ही मुश्किल है, अभी तक मैं अपना पूरा बेस्ट दिखाई नहीं हूँ, अब बताओ क्या मैं उससे कम हूँ क्या। फिर वो अपने मन में बोलती है ये किताब में यही बोला था, इसे कोई भी लड़का प्यार में पागल हो जाएगा। लिन बोलता है सही में तुम तो उससे बहुत ही बढ़िया हो। तभी बे उसका बाहू को काटते हुए अपने मन में बोलती है ये क्या बकवास कर रहा है, वो मेरे से बेहतर कैसे हो सकती है। तभी मियो बोलती है हे लिन क्या हो गया तुम्हें। लियो बोलता है नहीं कुछ नहीं हुआ है। फिर वो अपने मन में बोलता है ये दोनों मुझे परेशान करने क्यों आ गई, मैं यहाँ पर अभी जाओ के साथ कितना मजा करता। तभी टीचर वहाँ पर आते हुए बोलती है लिन यहीं पर रहता है लॉर्ड। मियो शॉक्ड होकर बोलती है ये लॉर्ड यहाँ पर कर क्या रही है, मैं नहीं चाहती कि वो इस कपड़े में मुझे देखे। तभी वो चद्दर के अंदर घुस जाती है। लिन बोलता है नहीं रुक जाओ, लेकिन तब तक मियो अंदर चली जाती है।